बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ उस्ताद अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। लड़कियाँ किन से मोहब्बत में फ़ौरन मुब्तला हो जाती हैं, और ये लड़कियाँ जो कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में होती हैं। मेरी रीडिंग ये है कि जो लड़का ख़ुद को बहुत अच्छा कैरी करता है, कैरी करने से मुराद ये है कि वह कपड़े बिल्कुल अपडेट पहनता है। दूसरा, जो बोलने में बहुत अच्छा हो। तीसरा, जो बिल्कुल शाय ना हो और आपसे आई कांटेक्ट कर सकता हो। चौथा, जब बैठने और लड़कियां लड़के इकट्ठे बैठे हों और वो बातों की ऐसी खूबसूरत घुमन घेरी और स्टोरी उसको बनानी आती हो, तो आम तौर पे लड़कियां उसको अपनी फैंटेसी में ले जाती हैं और उससे जल्दी दोस्ती कर लेती हैं। उसके बारे में मुकाबले भी होते हैं और फिर एक दूसरे से सबकत लेके दोस्ती कर ली जाती है। इस तरह के लड़के यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में किस चीज़ पे आते हैं, ये बहुत अहम होता है। मगर बाज़ दफ़ा 2-2 बरस पता ही नहीं चलता कि ये किस चीज़ पे आते हैं। या वो सबसे पहले आए होते हैं या क्लास आने शुरू होने के ज़रा ताख़ीर से वो पहुँचते हैं, तो तब तक किसी को अंदाज़ा नहीं होता कि वो पैदल आया, रिक्शे पे आया, बस पे आया, क्या उसने मीडियम यूज़ किया। इसी को मैं कैरी करना कहता हूँ। कुछ सालों के बाद, कुछ महीनों के बाद इवन, जब लड़कियां इन लड़कों से मोहब्बत में मुब्तला हो जाती हैं और उन्हें लगता है कि इसके बिना तो हमारा चारा ही नहीं है, फिर बात घर तक पहुंचती है और पेरेंट्स को फ़िक्र दामनगीर होती है या फ़िक्र लाहक होती है कि लड़का कैसा है। जब उसके घर पे पहुंचते हैं तो पता चलता है कि वो तो लेबर कॉलोनी में रहता है या वादत कॉलोनी में किसी छोटे क्वार्टर में रहता है। अब ये लड़की जो गाड़ी पे आती हो, अच्छे घर से हो, उसको माँ बाप को समझाना बहुत मुश्किल होता है कि इस लड़के को कैसे छोड़ा जाए। इसी तौर पे अभी 2 हफ्ते पहले एक बच्चे का सवाल आपके सामने आया था कि जिसकी तनख्वाह 20,000 थी और लड़की बिल्कुल तुली बैठी थी किसी से शादी करनी है। उस पर कई लोगों ने मशवरे दिए। एक खातून ने बहुत उम्दा मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि उस बच्ची को 20,000 रुपया दें और उसे कहें कि ये महीना तुम इस 20,000 में चला के देखो, अगर चल जाए तो फिर तुम्हारा घर भी चल सकता है। मुझसे जब 12 इस तरह के सवाल आते हैं तो पिन पॉइंटेडली, यानी जब ऐसा सवाल हो कि लड़का किसी लोअर क्लास से हो, कम आमदनी वाले घराने से हो, तो मेरे 3 तरह के अलग अलग जवाब होते हैं। चूँकि किसी एक को आप यूनिवर्सल जवाब नहीं कर सकते। लाइक, मैं जिन लड़कों के हक़ में हूँ, अगर वो गरीब भी हैं, अगर उस लड़के की आंखें चमकती हैं, ग्लो करती हैं, शाइन करती हैं, और वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के दिनों में कहीं ना कहीं काम करता है, जॉब करता है, इट मीन्स ही इज रिस्पॉन्सिबल। वो आने वाले वक्त का बोझ उठा लेगा। नंबर 2, जो लड़का अपनी गुर्बत पे या अपने घर वालों की कमज़ोर मुलाजमत पे डिफेंसिव नहीं है, चोर नहीं है, छुपाता नहीं है, वो काबिल एतबार होगा। तीसरा, जिसके लफ्ज़ों में, जिसके अज़्म में, जिसके इरादे में ये चीज़ शामिल हो, इसका वो इजहार करता हो कि इंशाल्लाह मैंने अपने ख़ानदान की गुर्बत दूर करनी है, तो यकीन मानिए ऐसे बच्चों का इरादा मैंने पूरा होते देखा। मेरा रब उनका हाथ पकड़ लेता है और ये जुमले उनके मुंह में आते ही तब हैं जब अल्लाह ने उनकी ज़िंदगी को खैर बरकत से भरना होता है। एक सवाल ये भी होता है कि क्या शादी के बाद लड़कों की वक्त बदल जाते हैं? बिल्कुल बदल जाते हैं। ये हमारे ईमान का हिस्सा है। खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लड़की अपना वक्त, अपना रिस्क साथ लेके आती है, और अगर वो अच्छे ख़ानदान में पैदा हुई, पली बढ़ी, तो इसका मतलब ये है कि उसका रिस्क पहले ज़्यादा था, तो यहाँ भी वो ज़्यादा ही लेके आएगी। अब असल मसला होता है माँ और बाप का और बहन भाइयों का कि वो इसको कबूल कैसे करें। अब प्रैक्टिकली जो मुझे समझ आता है कि अगर उस पढ़ाई के दौरान लड़की के माँ और बाप उस लड़के को पैम्पर करें, उसको कहीं एडजस्ट करें, अगर उनका अपना कोई काम है उसमें आप उसे असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे किसी भी जगह एडजस्ट कर लें, अगर उसके अंदर स्पार्क होगा तो 1 साल के अंदर अंदर वो जंप करेगा और अगली पोजीशन पे चला जाएगा। तो आप सोचिए फिर उसको कंपनी की तरफ से घर देना आसान होगा। सिर्फ घर का मसला होता है।
यानी उनके माँ बाप का जो छोटा घर है, आप अपनी बेटी को वहाँ नहीं भेजना चाहते। अगर ये नहीं करते, इसके दूसरा भी है तरीका, तो फिर लड़की अगर आपके साथ फ्रंट हो गई और उसने आपसे बदतमीज़ी की और आपकी तौहीन की और डट गई कि मैंने इसी से करनी है, तो वो अंधे कुएं में जाएगी। अब पूछेंगे ये क्या बात हुई? तो ये बात इसलिए हुई कि पहले माँ बाप बहन भाई पूरी फैमिली लड़की की उस लड़के को स्टैंड देने में इंटरेस्टेड थी। उनकी दुआएं, उनकी मोहब्बत, उनकी कोशिश, एफर्ट, और लड़का अपनी एनर्जी, अपने स्पार्क। इसको मैं एक और एंगल से समझाना चाहूँगा कि जैसे दो बिजनेस पार्टनर होते हैं, एक एक्टिव होता है, एक स्लीपिंग होता है। तो अगर ये लड़का अपनी एनर्जी के एतबार से एक्टिव है तो फिर इसको मौका मिल जाना चाहिए। ये आने वाले दिनों में लॉयल भी होगा, वफादार भी होगा। आपका ये वो जो है ना एहसान मानने वाला उन लोगों में भी होता है कि आपने उसको मौका दिया। पर ये करने के लिए इतनी सारी समझ चाहिए, ये पूरी स्ट्रेटजी चाहिए। कुछ पे एहसान किया जाए तो आगे से वो बिल्कुल रिपेल करते हैं, और कुछ पे एहसान किया जाए तो लड़कियां रिपेल करती हैं कि नहीं ये मैं नहीं होने दूंगी। तो इसको फिर खामोशी से अपनी कंपनी के, अपने किसी दोस्त के हवाले से किसी तीसरी जगह भी अकोमोडेट करना पड़ता है, किया जाता है। और वहाँ काम करते हुए जो आपकी कंपनी में नहीं है, आपके दोस्त की जानने वाले की कंपनी है, तो फिर आप जो फैसिलिटेट करना चाहेंगे घर का या गाड़ी का, तो फिर आप उनके थ्रू कर देंगे। इट्स पॉसिबल, इट्स हैपनिंग। लोग ये तजुर्बा करते हैं, और ख़ास तौर पे उन बेटियों के साथ कि जिनसे आप बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत लाड करते हैं, और वो अपना एक फ़ैसला, एक माइंड मेकअप कर लेती हैं। तो बजाय इसके कि आप उनको बागी करें, ये एक हिकमत अमली। एक बात जो ज़िंदगी में मैंने बार बार होते देखी, और जिसको मगरब वाले कुछ और एंगल से कहते हैं, वो ये है कि 10 साल से 12 साल के अंदर अंदर ऑलमोस्ट हर लड़का या हर इंसान जो मेहनती होता है, दयानतदार होता है, कमिटेड होता है, जानदार होता है, क्रिएटिव होता है या कंस्ट्रक्टिव होता है, मैंने उसको अपने सारे ख्वाब कहा क्या होगा, अच्छा घर चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छी जॉब या अच्छा बिजनेस चाहिए। तो अगर आपकी लड़की और आप बिजनेस फैमिली हैं तो ऐसे लड़कों को कभी सिर्फ नौकरी कुछ अर्सा, यानी एक फुटिंग और स्टैंडिंग देने के लिए, फिर उसको किसी भी छोटे से बिजनेस में लगाइए। ये हमेशा शूट कर जाएगा, आगे चला जाएगा। अगर आप बहुत अमीर नहीं हैं, फिर भी दोनों की क्लास का फ़र्क है, तो फिर इसको उकसाइए, इसे आमादा कीजिए कि ये अपने बुनियाद पे मुख्तलिफ काम करे, नौकरी नहीं, मुख्तलिफ काम करे, शाम को इवन रात 10-12 बजे तक। और ये कीमत छोटी सी है जो मोहब्बत को पाने के लिए कोई भी लड़का अदा करने पे तैयार हो जाता है। सिर्फ रिजेक्ट करना कि ये गरीब है इसको रिजेक्ट कर दिया जाए, मैं इसलिए यानी इस दलील की बुनियाद पे उसकी रिजेक्शन के हक में नहीं हूँ। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।